हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी का फॉर्म भरते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हमको पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि हम कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस और कैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरें, किस पोस्ट को पहले नंबर पर रखें, किसको दूसरे नंबर पर रखें। तो हम आज के वीडियो में 12 लेवल, जो इंटर लेवल है आपका, और ग्रेजुएट लेवल है, इन दोनों के पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना और लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट प्रेफरेंस की। तो एनटीपीसी का फॉर्म भराया जा चुका है और एनटीपीसी का फॉर्म का लास्ट डेट अभी आपका 7-8 दिन बचा हुआ है। तो बच्चों के मन में अभी भी बहुत सारा डाउट है और वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म फिल भी कर दिया है। तो उस डाउट को क्लियर करेंगे एक एक करके, पॉइंट टू पॉइंट। तो देखिए, चाहे तो आप अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भर रहे हो या ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भर रहे हो, उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस देने के पहले आपको पर पोस्ट का जो वर्क होता है वो समझना चाहिए और आपको आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है वो समझना चाहिए और आपका किस जोन में, आपके कैटेगरी में कैसी वैकेंसी है, ये सारा कुछ आपको डिटेल वाइज समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से। देखिए, अगर आपने फार्म भरने का सोचा है कि रेलवे का हम फार्म भरेंगे, वैसे तो आपने एएलपी और टेक्नीशियन का फार्म फिल किया होगा, जो लोग आईटीआई और पॉलीटेक्निक वाले हैं। लेकिन फिर भी मैक्सिमम संख्या में एनटीपीसी का, क्योंकि नॉन टेक्निकल पोस्ट होती हैं, जो ग्रेजुएशन किए होते हैं और इंटर किया होता है, वो लोग इस फार्म को भरते हैं। तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको फार्म भरने से पहले आँखों की जांच करानी चाहिए। आपको एक अच्छे डॉक्टर से आँखों की जांच करानी चाहिए कि मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएं तो आपको डॉक्टर से बताना चाहिए कि मुझे रेलवे का फार्म भरना है और मेरा जो मेडिकल है उस मेडिकल को आप कैटेगरी वाइज बताइए कि A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है मेरा, या मेरा A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, B1 B2 C1 C2। तो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड अपना पता करना चाहिए। पता चला, जैसे मैंने स्टेशन मास्टर को पहले प्रेफरेंस में भर दिया, ग्रेजुएट लेवल में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो अगर ग्रेजुएट लेवल में आपने सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस में आपने स्टेशन मास्टर भर दिया और स्टेशन मास्टर का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 है और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 नहीं है, इसका मतलब है कि आपको लास्ट में वेरिफिकेशन के बाद, जैसे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मान लीजिए B2 हो गया, B1 हो गया, तो फिर आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भरना चाहिए। अगर हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड B1 B2 है तो अगर हम A2 कैटेगरी का ही पोस्ट है एनटीपीसी में, A1 तो है नहीं, क्योंकि A1 तो एएलपी में केवल मांगता है। तो अगर हमारा B1 या उससे नीचे B2 C1 C2 इन कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो हम क्या करेंगे कि स्टेशन मास्टर, या हम ये कह सकते हैं कि A2 कैटेगरी वाले जितने भी पोस्ट हैं उनको हम लास्ट में रखेंगे या फिर हम उसको भरेंगे ही नहीं। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से। दूसरा, अगर हम बात करें वैकेंसी के हिसाब से, वैकेंसी के हिसाब से आप जो भी बोर्ड देख रहे हैं, जिस बोर्ड का चुनाव कर रहे हैं, और मेरा तो यही मानना है, जितना मेरा इतना दिनों का एक्सपीरियंस रहा, 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में कैसे कहाँ की कट ऑफ कम ज़्यादा कैसे जाती है। वैसे तो इतनी कम वैकेंसी में, जैसे ग्रेजुएट लेवल में 8,000 वैकेंसी आई हुई है, तो इस 8,000 में ये बता पाना कि कहाँ की कट ऑफ कम कहाँ की ज़्यादा जाएगी बिल्कुल असंभव सा है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो आपको फार्म भरना चाहिए। अगर आप वैकेंसी को घटते क्रम में जोन वाइज लिखें और घटते क्रम के बाद सबसे ऊपर के 3-4 आपने बोर्ड छोड़ दिए और 3-4 बोर्ड नीचे से आप 4-5 बोर्ड सबसे कम वैकेंसी वाले छोड़ दिए और बीच के जो भी बोर्ड हुए उनको सिलेक्ट किए आप। उसमें से आपने घर से अपनी दूरी देखी कि कौन सा बोर्ड मेरे घर के पास पड़ेगा। इसके बाद आपको उस बोर्ड में कैटेगरी वाइज और मेडिकल स्टैंडर्ड वाइज, पोस्ट वाइज आपको देखना चाहिए कि मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो मैंने पोस्ट सिलेक्ट की है वो पोस्ट किस में ज़्यादा है, फिर मेरी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। अगर मैं एससी से हूँ, जनरल हूँ, ओबीसी हूँ, ईडब्ल्यूएस हूँ, तो मुझे किस जोन से भरना चाहिए। तो एक तो ये
पोस्ट प्रेफरेंस देने का तरीका हो गया। तीसरा तरीका आपका हो गया कि आपको वर्क प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल देखनी चाहिए कि हम किस टाइप के हैं, हम कैसी जॉब प्रोफाइल सूट करेगी हमको, कि हमको आराम वाली नौकरी चाहिए या फिर पैसा ही पैसा चाहिए। जैसे आपको आराम चाहिए तो अगर हम ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो ग्रेजुएट लेवल में आपका एक वैकेंसी आई हुई है चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र। ये बहुत अच्छा एकदम मस्त जॉब है। हफ्ते में आपका 5 दिन आपका काम रहेगा, 2 दिन का रेस्ट रहता है और दिन की जॉब होती है। हो सकता है कि महीने में 1-2 दिन आपको काम करना पड़े। इसके बाद अगर हम बात करें और आराम की जॉब में आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें आपका टाइपिंग मांगता है, प्री होगा, मेंस होगा, इसके बाद टाइपिंग होगी। ये बिल्कुल ऑफिशियल जॉब है। जैसे आपकी DRM ऑफिस होती है या हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पर इसकी पोस्टिंग होती है। ये भी 5 दिन की जॉब होती है, हफ्ते में 2 दिन रेस्ट होता है और आपका जो प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है, आपका फैमिली के साथ अच्छा खासा टाइम मिलेगा। इसके बाद एक पोस्ट आती है आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसकी बात करें, ये भी टाइपिस्ट वाली पोस्ट है और ऑफिशियल जॉब है, हेडक्वार्टर या DRM ऑफिस में रहते हैं, तो ये आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर हम स्टेशन मास्टर की बात करें तो स्टेशन मास्टर में आपका 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है, तो कभी दिन ड्यूटी होगी, कभी रात ड्यूटी होगी। लेकिन ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है और इसमें थोड़ा सा सैलरी ठीक ठाक स्टार्टिंग से मिलती है आपका 65-70 हज़ार। लेकिन अगर हम गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें, जिसको पहले गुड्स गार्ड कहते थे, इसकी बात करें तो इसमें आपका कोई ड्यूटी का शेड्यूल नहीं है। आप अपने हेडक्वार्टर से जाएंगे, 8 घंटा 10 घंटा के लिए जाएंगे, कहीं आप जिस स्टेशन में आपको जाना होगा वहाँ तक आप ट्रेन लेके जाएंगे, फिर आप मिनिमम 8 घंटे का वहाँ पर रेस्ट करेंगे, फिर 8 से 9 घंटे आप ट्रेन लेके आएंगे। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी 24 घंटे या इससे ज़्यादा के टाइम के लिए आप अपने क्वार्टर से, आप अपनी फैमिली से दूर रहेंगे। अच्छा खासा पैसा तो ज़रूर है इसमें, शुरुआत से ही आपका 70,000 60,000 रुपये स्टार्ट होगा और 1-2 साल के बाद बहुत अच्छी खासी सैलरी इसमें मिलती है। 1 लाख रुपये समथिंग, 1.25 लाख रुपये सैलरी भी बनती है। तो सैलरी के हिसाब से अगर आप देखें तब भी आप अपना प्रेफरेंस का चुनाव कर सकते हैं। और अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड, तो मस्ट है कि मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से करना चाहिए। इसके बाद आपको अपना देखना चाहिए जॉब प्रोफाइल, मुझे कैसी, मेरा नेचर कैसा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है। इसके बाद आपको अपना जोन में अपनी वैकेंसी देखनी चाहिए, मेरी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और क्या कैसे है, ये सारा चीज़ देखना चाहिए। सेम यही चीज़ें अगर हम अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट लेवल में इस बार 4 टाइप की पोस्ट आई हुई हैं और ये सारी पोस्ट आपकी लेवल 3 की, लेवल 2 की पोस्ट हैं। तो 1900 ग्रेड पे और 2000 ग्रेड पे की पोस्ट हैं। तो इसमें भी आपको अगर सेम वही है जो वहाँ पे जूनियर अकाउंट का असिस्टेंट है, इसमें आपका सीनियर सैलरी कम हो गई, आप उसी का जूनियर हो जाएंगे, उसमें सीनियर हो गया। तो यहाँ पर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क आप रख सकते हैं, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट रख सकते हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट रख सकते हैं, ट्रेन क्लर्क रख सकते हैं। जैसे उसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप उसी सीरियल वाइज अगर फॉर्म फिल करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत अच्छा पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा। तो अब बच्चों के मन में बहुत सा डाउट आता है कि जो टाइपिंग वाली पोस्ट है, हमको तो टाइपिंग आती नहीं है, हमको क्या करना चाहिए, कि अभी से टाइपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वैसे तो टाइपिंग जिस एग्ज़ाम में होती है उसमें टाइपिंग मस्ट होती है। अगर आपने प्री और मेंस क्लियर कर लिया और आपने टाइपिंग नहीं क्लियर की तो ये समझिए कि आप दौड़ से बाहर हो जाएंगे, परीक्षा का जो भी आप प्रक्रिया है उससे बाहर हो जाएंगे। तो अगर आपने इसके पहले कभी भी टाइपिंग की है 2-4-6 महीने, अगर आपने, वैसे तो हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग करनी होती है, तो अगर आपने इंग्लिश टाइपिंग सीखा है और इंग्लिश टाइपिंग आसान भी होती है, 30 वर्ड पर मिनट होता है इसमें टाइपिंग। तो अगर टाइपिंग आप बाद में 2-3 महीने में भी आप सीख सकते हैं अगर आपने पहले टाइपिंग की हुई है। तो टाइपिंग वाले पोस्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। और अगर अभी से आप टाइपिंग के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी कम है, मेरिट अच्छी खासी जाएगी। तो आपको रिटर्न की पहले तैयारी करना चाहिए और टाइपिंग अगर थोड़ा सा आधा घंटा दे दें अभी से तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नहीं भी देते हैं तो लास्ट के 2 से 3 महीने में आप मेंस के बाद आप टाइपिंग दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।